फिर इसने आज दारू पी रखी है, रोज रोज का इसका नाटक हो गया है। पी के दारूगिरी तो पड़ता रहता है, छोड़ दिया होता वहीं मरने के लिए। अरे पिताजी, चिल्लाने से कोई फायदा है? क्या मतलब है चिल्ला के? जब इसकी आदत नहीं छूट रही है कोई फायदा नहीं है फिर चिल्लाने से। अब जाइए जाके नींबू पानी लेकर आइए। तुम इसका मन बढ़ा रहे हो। सोच रहा था कि बड़ा बेटा है, कुछ कमाएगा धमाएगा, और ये दारू पी के पड़ा रहता है। नौकरी कर रहा था वो भी ये छोड़ दिया। लो ये नींबू पानी पिला दो, दिन रात इसकी सेवा में हम लोग लगे रहें, और कोई काम तो है नहीं। पिताजी शांत हो जाइए। आप क्यों हमेशा बड़े भाई पे गुस्सा करते रहते हैं? क्यों ना गुस्सा करूं? अगर तू चाहता है कि मैं गुस्सा न करूं तो इसको समझा, दारू छोड़ दे या तो घर छोड़ दे। एक ही बेटा रहता तो कम से कम चैन से तो रहता। दिन रात इसका नाटक तो नहीं देखना पड़ता। छोटे भाई तू क्यों गुस्सा कर रहा है? पिताजी कर रहे हैं तो करने दे। चल ठीक है, नहीं गुस्सा कर रहा हूँ। ये उठ, ये नींबू पानी पी। आजा आराम से लेट जा। तो आराम से सो, मैं भी आ रहा हूँ। तूने अपने पियक्कड़ भाई के लिए आज मारपीट करना शुरू कर दिया। हाँ मैंने मारपीट किया, और क्यों ना करूँ मारपीट, मेरा भाई है वो सुधरने वाला नहीं है। किस किस से तू मारपीट करेगा? किस किस का कर्जा भरेगा? वो हाथ से निकल चुका है। और वो हाथ से निकल कैसे गया? उसे हाथ से निकलने किसने दिया पिताजी? क्या वो इस घर का बेटा नहीं है? माँ जब तक जिंदा थी तब उसने कभी इसे अपना बेटा समझा ही नहीं। उसके बाद आप भी पिताजी। तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि मैं उसके साथ सौतेला पिता का व्यवहार करता हूँ? आप सौतेले का व्यवहार करते हैं या नहीं ये तो आपको ही पता होगा, पर मुझे इतना ज़रूर पता है कि उसके साथ कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं हुआ है। वो पढ़ने में कमज़ोर था, इसकी वजह से माँ ने कभी उसे पढ़ने नहीं दिया। फिर उसका मन था कि वो बिजनेसमैन बने, कोई बिजनेस करना चाहता था वो। उसके लिए भी कभी माँ ने सपोर्ट नहीं किया। फिर ज़बरदस्ती आपने और माँ ने उसकी शादी करा दी। अरे वो तो शादी भी नहीं करना चाहता था। शादी होने के बाद भविष्य कभी जब भाई का बना नहीं, तो इस बात का भी माँ ने और आपने दोनों मिलकर भाई को जिम्मेदार बना दिया। हाँ, गलती तो मेरी ही है। अगर उसे उसकी पत्नी नहीं पसंद थी तो क्या वो दारू पीना चालू कर देगा? तुम जितना अपने भाई के लिए करते हो, तुम्हारे लिए वो कुछ करता है? पिताजी, आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने बड़े भाई की वजह से हूँ। पता है, एक समय था कि पूरे इस गांव से लेके, पूरे इस मोहल्ले से लेके स्कूल तक किसी की हिम्मत नहीं थी जो मुझे कोई छू दे। अरे वो मुझे साइकिल पे बिठा के स्कूल, कोचिंग्स या फिर कहीं भी जाना होता था तो लेकर जाता था। और आप बोल रहे हैं कि उसने मेरे लिए किया ही क्या है? अरे पिताजी, वो पढ़ने में कमज़ोर था, इसके लिए हमेशा वो बोलता था कि माँ की उम्मीदें हैं मेरे ऊपर, मैं उसके लिए कुछ करूं, और उस बात के लिए हमेशा मेरा सपोर्ट करता था। मुझे तो ये नहीं समझ में आता था कि जो उम्मीदें माँ को थी मुझसे, वो उम्मीदें बड़े भाई से क्यों नहीं थी, आपसे क्यों नहीं थी। मुझे तो रोना आता इस बात को सोच के भी कि जो भाई मुझे अपने कंधे पे बिठा के पूरे गांव की गलियों में घुमाता था, वो भाई आज और इस बदतर हालत में मेरे कंधे पर घर आता है। पिताजी, वो दुनिया से नहीं आ रहा है, वो आ रहा है जो अपने खुद के परिवार से आ रहा है, आपसे आ रहा है, माँ से आ रहा था। और उसकी इस हालत का जिम्मेदार कौन है? दुनिया नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसका खुद का ये परिवार, आप और माँ। क्या हुआ छोटे, बड़े उदास बैठा है, क्या हुआ है? मैं ये सोच रहा था भैया कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो काम छोड़ दूँ और कोई दूसरा काम शुरू करूँ। तू सही सोच रहा है। ये घर, ये गांव, ये शहर ना जाने कितने के सपने खा गया। मतलब मैं समझा नहीं भैया। देख छोटे, गांव और शहर और परिवार सब यही चाहते हैं कि मेरा बेटा ऐसा काम करे कि जिससे जल्द से जल्द पैसा कमाया जा सके। इसका मतलब ये कि पिताजी और माँ गलत नहीं थे? नहीं, गलत वो नहीं थे। गलत हम लोग की सोच होती है, माँ बाप कभी गलत नहीं होते हैं। भैया, आपको हर बात की इतनी अच्छी समझ है, तो फिर आप ये शराब पीना क्यों नहीं छोड़ता? यही कहना चाहता है ना?
आज ऑफिस इसलिए नहीं गया ना, कहीं मैं दारू पी के गिरा ना हूँ। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि आप बाहर ऐसे जाके दारू और कोई नशा मत किया कीजिए। और दारू पीना ही है तो आप घर आके पी लिया कीजिए, वो भी मेरे साथ बैठ के।